गांव के बाहर खेतों और जंगली झाड़ियों के पार एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं के पत्थर जगह जगह से टूट चुके थे, दीवारों पर मोटी काई जम चुकी थी और उसके आसपास खड़े पेड़ टेढ़े मेढ़े होकर ऐसे लगते थे जैसे वे भी उस कुएं से डरते हों। गांव में हर बच्चा उस कुएं के बारे में एक बात जरूर सुनता था, सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास मत जाना, क्योंकि उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं है, वहां कुछ और भी रहता है, और जो भी उस कुएं में झांकता है वो जिंदा वापस नहीं आता। कुछ दिनों बाद एक आदमी शहर से उस गांव में आया। उसका नाम था सुरेश। सुरेश एक पत्रकार था। उसे ऐसी रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई पता करने का शौक था। जब उसने गांव वालों से उस कुएं की कहानी सुनी तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, उसने कहा। एक बूढ़ी औरत ने उसे तुरंत रोका। बेटा, रात में उस कुएं के पास मत जाना, वो कुआं जिंदा है। लेकिन सुरेश ने उस बात को मजाक समझ लिया। उसने मन ही मन सोचा, आज रात मैं खुद जाकर देखता हूं। रात के करीब 1 बजे सुरेश टॉर्च और कैमरा लेकर गांव के बाहर निकल पड़ा। आसमान पर बादल छाए हुए थे। चांद बार बार बादलों के पीछे छिप रहा था। रास्ता सुनसान था। जैसे जैसे सुरेश आगे बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। कुछ ही देर में वो उस जगह पहुंच गया। झाड़ियों के बीच वो पुराना कुआं खड़ा था, काला, टूटा हुआ और अंधेरे में किसी गहरे गड्ढे जैसा दिख रहा था। सुरेश धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसे एक सड़ी हुई बदबू महसूस हुई, जैसे किसी बंद जगह में बहुत पुरानी लाश सड़ रही हो। सुरेश ने टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर रोशनी डाली। नीचे पानी था, लेकिन वो पानी बिल्कुल काला था। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी उसमें डूब रही हो। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक पानी में हल्की सी हलचल हुई। सुरेश थोड़ा और झुक गया और तभी उसे पानी के अंदर कुछ चेहरे दिखाई दिए। पहले उसे लगा शायद रोशनी का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे वो ध्यान से देखने लगा, वे चेहरे साफ दिखाई देने लगे। पानी के अंदर दर्जनों चेहरे थे। सबकी आंखें खुली हुई थीं और वे सब ऊपर की तरफ देख रहे थे, जैसे वे सुरेश को घूर रहे हों। अचानक पानी जोर से हिलने लगा और उसी पल पानी के अंदर से एक भयानक चेहरा ऊपर आया। उसकी त्वचा सड़ी हुई थी, आंखें पूरी सफेद थीं और उसका मुंह अजीब तरीके से बड़ा था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। सुरेश डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कुएं के अंदर से कई हाथ बाहर निकले, लंबे, काले, सड़े हुए हाथ। एक हाथ ने सुरेश का पैर पकड़ लिया। सुरेश जोर से चिल्लाया, बचाओ! लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही सेकंड में वे हाथ उसे कुएं के अंदर घसीट ले गए। उसकी चीख अंधेरे में गूंजती रही और फिर सब शांत हो गया। सुबह जब लोगों को पता चला कि सुरेश रात से गायब है, तो गांव के कुछ लोग उसे ढूंढने निकल पड़े। काफी खोजने के बाद वे उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहां जमीन पर सुरेश का कैमरा पड़ा था। सब लोग चुप हो गए। एक आदमी ने डरते डरते कुएं के अंदर झांका। नीचे सिर्फ काला पानी था, लेकिन अचानक पानी के अंदर कुछ चेहरे हिलते हुए दिखाई दिए। वो आदमी घबराकर पीछे हट गया। कुएं में कुछ है। तभी वहां गांव का एक बहुत बूढ़ा आदमी आया। उसका नाम था रामलाल। उसने कुएं की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैंने पहले ही कहा था, यह कुआं शापित है। लोगों ने उससे पूछा, इस कुएं में आखिर है क्या? रामलाल ने गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, 50 साल पहले इस गांव में एक आदमी रहता था, हरिदास। वो तंत्र मंत्र करता था। रात में लोगों को मारकर
उनकी लाश इस कुएं में डाल देता था और बदले में कुएं के अंदर रहने वाली अंधेरी शक्ति से ताकत मांगता था। एक रात गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। गुस्से में उन्होंने हरिदास को इसी कुएं में फेंक दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस कुएं के अंदर सच में कुछ था। जब हरिदास पानी में गिरा, वो शक्ति उसके शरीर में समा गई और तभी से हरिदास और उन सभी मरे हुए लोगों की आत्माएं मिलकर एक भयानक जीव बन गईं। रामलाल चुप हो गया। सब लोग डर के मारे कुएं की तरफ देखने लगे। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, कोई है? सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। और वो आवाज सुरेश की थी। एक आदमी डरते डरते कुएं के पास गया। उसने अंदर झांका और तभी पानी के अंदर सैकड़ों आंखें चमक उठीं। रामलाल धीरे से बोला, वो अब भी भूखा है और शायद वो अब भी इंतजार कर रहा है अगले इंसान का जो गलती से उस कुएं में झांक ले।